का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और करंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम करंट को डिफाइन करें तो एक सिंपल डेफिनेशन जो करंट की है वो ये है, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज जब भी फ्लो करेगा तो वो करंट पैदा करेगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि कौन सा चार्ज फ्लो करे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन जब भी चार्ज फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो वो करंट पैदा करेगा। तो अगर हम करंट को यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो करंट की हम ये डेफिनेशन हम इस तरह इसको डिफाइन कर flow of charges is called current। ये एक करंट की डेफिनेशन है हमारे पास, लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं ये दो वायर्स ले लूँ, दो कंडक्टर ले लूँ, इनमें से करंट पास कर रहा है। लाइक ये मेरे पास एक वायर है, इसमें से एक करंट I1 पास कर रहा है और एक और वायर है जिसमें से करंट I2 पास कर रहा है। अब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि किस वायर में ज़्यादा करंट पास कर रहा है और किस वायर में कम करंट पास कर रहा है, तो जितना अभी तक मैंने सीखा है करंट के बारे में, उस हिसाब से ये बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि किस वायर में ज़्यादा करंट पास कर रहा है और किस वायर में से कम करंट पास कर रहा है। क्योंकि करंट को हमने कैसे डिफाइन किया है, हमने कहा है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो दोनों कंडक्टर्स में से, दोनों वायर्स में से चार्जेस का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों वायर्स में से करंट पास कर रहा है, लेकिन ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि किस वायर में ज़्यादा करंट पास कर रहा है और किस वायर में से कम करंट पास कर रहा है। तो अगर मैं एक और डेफिनेशन करूं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी कितने वक्त में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आप इसका फार्मूला देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और इस फार्मूले से आप ये कह सकते हैं कि जिस वायर में से कम वक्त में ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उस वायर में से ज़्यादा करंट पास कर रहे हैं। तो करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, स्मॉल t से। तो करंट का जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा I इज इक्वल टू Q/T और करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन हो गई हमारे पास करंट की। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इन दोनों वायर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि किस वायर में से ज़्यादा करंट पास कर रहा है और किस वायर में से कम करंट पास कर रहा है। जिस वायर में से कम वक्त में ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उस वायर में से ज़्यादा करंट पास कर रहा है, और जिस वायर में से ज़्यादा वक्त में कम करंट चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो उस वायर में से कम करंट पास कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की एक कंप्लीट डेफिनेशन होगी। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वायर है और उस वायर में से करंट पास कर रहा है, लाइक ये मेरे पास एक वायर है
और इस वायर में से करंट पास कर रहा है। ठीक, अब कितना करंट पास कर रहा है ये जानना भी ज़रूरी है, उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक, तो इसके लिए हमें इसका कुछ यूनिट्स चाहिए, कुछ मिकदारें चाहिए। जैसे अगर हम मैस की बात करते हैं तो मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और किलोग्राम की हमारे पास एक डेफिनेशन है कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ का मैस 1 किलो है या 2 किलो है तो उसका क्या मतलब है। ठीक, और उसी के लिहाज से फिर आगे चलकर आप उसका कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे भी करंट को मेजरमेंट के लिए हमें कुछ मिकदारें चाहिए, कुछ यूनिट चाहिए जिसके हिसाब से हम करंट की मेजरमेंट कर सकें। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट of current, the SI unit of current is एम्पियर। इसका SI यूनिट जो है करंट का वो एम्पियर है। तो इसकी मेजरमेंट, करंट की मेजरमेंट हम एम्पियर्स में करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का मास 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम की हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है। अगर हम कह रहे हैं कि एक चीज़ का एक मास 1 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है तो हमें पता होता है कि हमारा उससे क्या मतलब है, कि 1 किलोग्राम का क्या मतलब है, उसकी क्या डेफिनेशन। तो यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि ये जो वायर आपके सामने है, इस वायर में से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो उस 1 एम्पियर करंट पास करने का मतलब क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास एम्पियर की डेफिनेशन हो। अगर हम कहें कि 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो 1 एम्पियर करंट पास करने का मतलब क्या। तो इसके लिए हमें एम्पियर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, पर वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, एम्पियर को हम बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे करंट का फार्मूला लिख रहा हूँ, और जो करंट का फार्मूला अभी हमने देखा है वो ये देखा है कि आई से इसको डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। आई की अगर हम बात करें तो आई करंट का अभी हमने कहा कि इसका यूनिट जो है वो एम्पियर है, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चार्ज जो है उसका यूनिट होता है कोलम, कोलम को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इसी तरह टाइम जो है उसका यूनिट होता है सेकंड, उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए इसमें जो क्वांटिटीज आ रही है उन्हीं को मैं यूज़ करूँगा। इसी करंट के फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकता हूँ कि करंट 1 एम्पियर होगा अगर एक कोलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करता है। क्योंकि करंट हम यही कह रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर 1 सेकंड के अंदर एक कोलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर डेफिनेशन हो जाएगी, इफ 1 कोलम चार्ज फ्लो in 1 second, then current will be 1 एम्पियर। अगर 1 सेकंड के अंदर एक कोलम चार्ज फ्लो करता है तो हम कहेंगे कि इस वक्त इस वायर में से, इस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट का, और फिर आगे चलकर हमने उसका यूनिट देखा कि उसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है, और फिर हमने एम्पेयर को डिफाइन भी किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू
1 कोलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो